हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 7 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का दिनांक 4 अगस्त को, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल का माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक ही देखना अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया था, क्योंकि आपका मंथली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहले जो हमारा आता है सेक्शन 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। 5 प्रश्न है। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, किसी भी गैर शून्य यानी कि जो कि जीरो नहीं है संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है। मान लो संख्या 4 है, ठीक है, और 4 का घात मान लो 0 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या अगर उसका पावर में 0 आ जाता है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है, मान लो संख्या a है, जैसे कि यहाँ पे a का एग्जाम्पल दिया है, a का पावर अगर 0 है बराबर कितना होगा, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया 0, तो ये तो गलत है। ऑप्शन में बी में दिया है 1, तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे 25 तथा 40 का सरलतम अनुपात क्या होगा। ठीक है, 25 तथा 40 का सरलतम अनुपात। ठीक है, तो इसका सरलतम अनुपात बोल रहा था, अनुपात में दिया है तो इसे तो हम लोग बटा में तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको काटो, कितना से कटेगा, 5 से काटने की कोशिश करो, तो ये जो कट जाएगा 5 में कट जाएगा 5 से, और ये कटेगा 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 5 40 होता है और 5 5 25 होता है इसके कारण। तो देखो क्या होगा, 5/8 बन गया। अब इसको हम लोग बटा में है तो इसको तो हम लोग अनुपात में तो लिख ही सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/8 लिखेंगे। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो तो दिया गया है 5/8, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे, घातांक के नियम के अनुसार 3 का पावर 4 और 3 का पावर 2 का मान घातांकीय रूप में क्या होगा। इसका मान घातांकीय रूप में हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या है, अगर उसके पावर में कुछ है और दूसरा वही संख्या है और उसका पावर में कुछ और है, तो इसका मान जो हो जाता है इन दोनों संख्याओं का जो मान हो जाएगा वो क्या होता है, अगर आधार सेम हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में, यानी कि आधार जो है वही रहेगा आधार, लेकिन घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 और 2 मिलकर के 6 हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुना है। ठीक है, गुना अगर हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 6 कहाँ पे, ऑप्शन में बी में, तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, यदि 4:1, यदि हमसे बोल रहा है कि 4:1 और बीच में डबल अनुपात है और बोल रहा है आपसे 12:15 है, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अनुपात में, तो इसको अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। अगर देखो डबल अनुपात है तो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे बराबर, इन दोनों डबल अनुपात की जगह पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 के नीचे x है और बराबर में लिखेंगे 12/15, क्योंकि 12 और 15 क्या है, अनुपात में है। तब देखो 33 से गुना कर दें कि x गुना हो जाएगा 12 से और 15 से गुना हो जाएगा 4, तो x जब 12 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 12x बन जाएगा, है ना, 12x बन जाएगा और बराबर में हो जाएगा 15 × 4, 15 × 4 हो जाएगा। तो देखो तो 12x बराबर हो गया, 12x बराबर हो गया 15 चौका कितना होता है, 15 चौका जो होता है हमारे पास 60 होता है। ठीक है, तब देखो 12x बराबर 60 हो गया, 12x बराबर 60, तब x का मान निकालो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा, क्योंकि इधर कितना में है, गुना में है 12, तो इधर के भाग में हो जाएगा। तो 12 से 60 का कितना में कटेगा, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 25 60, यानी कि 5 में कटेगा। लेकिन x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो x का मान 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। बोलता है हमसे -1 का पावर है 50, -1 का पावर कितना है, 50 है। ठीक है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर माइनस में है, अगर उसका घात में यानी कि पावर में अगर सम संख्या है तो इसका मान हमेशा कितना हो जाता है, वही हो जाता है, माइनस जो है हट जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस से कट जाएगा इसमें, क्योंकि सम संख्या है, क्योंकि मान लो दो भी एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या, अगर इसके पावर में 2 होता तो इसका मान कितना हो जाता, -1 गुना -1 हो जाता।
और यहाँ पे माइनस से माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, इसी कारण से अगर पावर में यहाँ पे 50 है, 50 क्या है, सम है, तो इस माइनस को क्या कर देगा, काट देगा, नहीं बचेगा सिर्फ कितना, 1 बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था सेक्शन बी के अंतर्गत 2 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए होने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हमें मान ज्ञात करने को बोल रहा है, जो कि दिया हुआ है पास 2 का पावर 0 प्लस में 3 का पावर 0 इंटू गुना में 5 का पावर 2 है। तो मैंने बताया अभी तुरंत आपको, अगर कोई भी संख्या अगर उसका पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 हो जाता है, यानी कि 2 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में क्या है, प्लस है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 3 का पावर भी 0 है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, गुना में हमारे पास 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 2 है तो 5 यानी कि 5 से ही 2 बार गुना है। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ लो, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना में कितना है, 5 है, गुना में 5 है। अब देखो 2 पचे 10 गुना में 5, अब देखो 10 गुना 5 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर लास्ट आंसर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो 50 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे यदि 15 कलमों, यानी कि मान लो 15 कलम है, 15 कलम है, इसका मूल्य कितना है हमारे पास, 90 रुपया है। तो हमसे बोल रहा है कि 20 कलमों का मूल्य कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 1 कलम का मूल्य निकालना होगा। तो 15 कलम है, तो 1 कलम का हम लोग जब मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/15 आ जाएगा। तो 15 से 90 को काट दो, 15 से 90 को काट दो तो कितना में कटेगा, 6 बार में कटता है ना, 15 छक्का 90, तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 कलम का जो मूल्य आ जाएगा आपके पास 6 रुपया आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, 20 कलमों का मूल्य पूछ रहा है, तो 20 कलमों का मूल्य निकालने के लिए 20 गुना 6 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, 20 पचे 100, हाँ 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 रुपये 20 कलमों का मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न को, यही आपका आंसर हो जाएगा 120 रुपये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे बोल रहा है 1200 को ABC के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, इतना के अनुपात में हमें बांटना है, कितना पड़ेगा, अगर किसी को 2 भाग देना है, किसी को 3 भाग देना है, किसी को 5 भाग देना है। ठीक है, इतना ही पूरा देना चाहिए 1200। बताने कितना पड़ेगा उन दोनों को, इन तीनों को, A B और C को। तो देखो सबसे पहले तीनों अनुपात को जोड़ लो, 2 + 3 + 5 कितना होता है, 5 3 8 और 2 10 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करो कि सबसे पहले वाला को निकालो, यानी कि एक का कितना है, 1 का 2 है, यानी कि पहले वाले का 2/10 कर दो और गुना में टोटल कितना है, 1200 है। तो ए वाले का माना जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 120 गुना 2 कितना होता है, 240 होता है। ठीक है, तो पहले वाले को कितना रुपया देना होगा, 240 रुपया देना होगा। उसके बाद इसी तरीके से दूसरे वाले को 3 में टोटल कितना है अनुपात, 10 है, दूसरे वाले का 3 है, तो 3 में 10 हो जाएगा टोटल, गुना में 1200 यहाँ भी कर दो, 0 से 0 कटेगा और 120 दिया कितना होगा, 12 36, यानी कि 360 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी का भी कर दो, सी का कितना आ जाएगा, सी का जो हमारा आ जाएगा 5 है, तो 5/10 गुना में 5/10 गुना में 5/10 गुना में 1200, इस 0 से इस 0 को काट दो, तो 12 पचे कितना हो जाता है, 12 पचे 60 हो जाता है, 12 24 36 12 48, 12 पचे 60 हो जाता है। ठीक है, 60 होता है और 1 0 और 600, लेकिन कितना पड़ जाएगा, पहला को पड़ेगा 240, दूसरे का पड़ेगा 360, तीसरे का पड़ेगा 600 पड़ेगा। तीनों को जोड़ करके देख लो, 1200 आपका आ जाएगा, 240 और 360 हो जाता है 600 और 600 मिलकर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिख करके भी बता दिया गया है। ठीक है, तो लोग देख सकते हो उसी का आंसर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में जांच करके भी बता दिया गया कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, आपका 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे था सेक्शन डी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो प्रश्न संख्या 9 बोलते हैं हमसे एक विद्यालय में कुल 800 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी एक विद्यालय में, 800 विद्यार्थी है, जिसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या हमें ज्ञात करना है, लड़का और लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, दी गई जानकारी हमारे पास क्या है, विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 800 है, और लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमारे पास भी दिया हुआ है कितना है, 5:8 में, 5 के अनुपात में लड़का है और 3 के अनुपात में लड़कियां हैं इसमें। तो अनुपात का योग हम लोग निकालते हैं, तो 5 से 3 जुड़ने के बाद हमारे पास 8 आ जाएगा अनुपात का योग। अब क्या करेंगे हम लोग, ये गलती से लिखा गया, ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लड़कों का हम लोग सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो लड़कों का अनुपात कितना है 5 है, टोटल अनुपात कितना आया था 8 आया था ना, तो बटा में 8 आ जाएगा, गुना में टोटल कितना है 800 विद्यार्थी हैं। तो इस 8 से जब इसको काटोगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, क्योंकि 100 गुना 8 कितना होता है 800 हो जाता है, और 100 गुना 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी कि कुल लड़कों की संख्या कितना है 500 है, ठीक है। इसी तरीके से लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा टोटल 8, गुना में 1200 कर दो। इसी तरीके से लड़कियों की संख्या भी 300 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है। लड़कों की संख्या कितना है 5 है, 5 का अनुपात में था, टोटल अनुपात कितना आया था 8 आया था, और गुना में 800 करने पर, और जब यहाँ पे हम लोग 8 से 100 को काटेंगे तो 800 को काटेंगे तो 100 बचेगा, और 100 गुना 5 कितना होता है 500 हो जाता है। उसी तरीके से लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है तो लड़कियों के अनुपात कितना है 3 है, और दिया कितना टोटल अनुपात कितना है 3 और 5 जुड़ने के बाद कितना आया था 8 आया था। जब इसको काटेंगे हम इससे तो यहाँ पे 100 बचेगा, और 100 गुना 3 कितना है 300 है, यानी कि लड़कों की संख्या आ गया 500 और लड़कियों की संख्या आ गया 300 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। नेक्स्ट हम आज का लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आप सब वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है संख्या 15,625 को आधार 5 की घात के रूप में व्यक्त करना है हमें। देखो संख्या 15,625 क्या है का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका हम लोग सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15,625 भागे करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से किया गया 15,625, जब हम लोग इसके 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3125 बचेगा। जब हम लोग इसे 5 से लगाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 625 बचेगा। जब हम लोग इसे 5 से लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 125 बचेगा। जब हम लोग इसे 5 से लगाएंगे तो इसको मत देखो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, ये आपको आसान लगेगा। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो किताबी भाषा में लिखा गया है। देखो जब 125 को जब 5 से लगाओगे तो आपके पास 25 बचेगा, और जब 25 को 5 से लगा दोगे आपके पास 5 बच जाएगा। तो देखो क्या आ गया, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 और 7 5, कितना गया 7 5 आ गया, है ना। तो 7 5 आ गया, तो 5 के पावर हम लोग 7 लिख सकते हैं इतना को 15,625 को। तो कुछ इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ 6 ही आएगा, ठीक है 6 ही आएगा, और यहाँ पे 6 5 हो जाएगा तो 5 के पावर में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो यही था हम लोग का कक्षा 7 का जब का मैथ का मंथली टेस्ट होगा उसके लिए काफ़ी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।